हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो आई एम सॉरी। आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इतना लेट वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि गाइस जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी बहुत ज़्यादा वाली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आई होप आप लोग मुझे समझेंगे। तो आज ही मैं डिस्चार्ज हुई हूँ और मैं घर आ चुकी हूँ, पर डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना होगा, जिसकी वजह से मैं ठीक हो जाऊँ जल्द से जल्द। तो आई होप यदि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँ तो आप लोग समझेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे, और आपका प्यार पहले की तरह मुझ पर बरकरार रहे। आई होप आप लोग समझे। और गाइस, मेरी इस आवाज़ को प्लीज़ प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिए, क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, तो मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे और इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। बहुत सारी बातें कर ली आप सबसे, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग वांगजी को आइवन के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। जो आइवन होता है वो बेड पे लेटा होता है और वांगजी भी बेड पे बैठा होता है, लेकिन जो विंग होता है वो बेड के साइड पे खड़ा होता है। यहाँ पे आयुएन ने विंग और वांगजी की एक एक फिंगर को टाइटली अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ा हुआ होता है, और वो विंग वांगजी को टाइटली अपनी तरफ खींच रहा होता है अपने प्यारे छोटे छोटे हाथों से। और विंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और देखता है कि आयुन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो विंग और वांगजी को आयुन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, और वो दोनों के दोनों एक साथ ही आयुन को किस करने के लिए आयुन के नज़दीक आने लगते हैं। यहाँ पे विंग देखता है कि लंजा भी आयुन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है, और साथ ही में उसके भी बहुत ज़्यादा। तो ये सीन लंजा भी जब देखता है कि विंग उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है उसे विंग की स्ट्रॉन्ग ओमेगा सेंट फील होती है, और विंग को भी वांगजी की स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा सेंट जब फील होती है तो विंग की हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और जो विंग रहता है वो देख रहा होता है लंजा की आंखों में। सडनली जो आयुन होता है वो खिलखिला के हंस देता है, जिसकी वजह से जो विंग रहता है वो सडनली शॉक हो जाता है और वो खुद को लंजा से दूर कर रहा होता है। लेकिन सडनली विंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और विंग गिरने लगता है। तो वो लंजा को पकड़ने की कोशिश करता है, लंजा उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली जो विंग रहता है वो हमारा लंजा की कॉलर को पकड़ लेता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है लंजा को साथ में लेके। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो भी संभाल नहीं पाता विंग को, और वो विंग के ऊपर फ्लोर पर गिर जाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है अभी भी लंजा की आंखों में खोया हुआ रहता है, और लंजा भी विंग की आंखों में काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ रहता है। यहाँ पे उन दोनों की जो सेंट है वो मिक्स हो रही होती है। अल्फ़ा और ओमेगा की सेंट एक दूसरे की सेंट से बिल्कुल मिक्स हो रही होती, लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है उसके चीक्स काफ़ी ज़्यादा रेड पड़ जाते हैं, और उसके यस भी, क्योंकि यहाँ पे जो लंजा उसकी पूरी बॉडी पे गिरा हुआ होता है। उन दोनों की बॉडीज़ एक दूसरे की बॉडी से पूरी तरीके से टच हो रही होती है, जिसकी वजह से जो वांगजी होता है उसके भी यस काफ़ी ज़्यादा रेड पड़ जाते हैं। यहाँ पे सडनली विंग के रूम में जो जेबुजुन होते हैं वो आ जाते हैं, और ये नज़ारा वो देख के पहले तो वो रूम में आते और बोलते आई एम सॉरी, मैं शायद गलत टाइम पे आ गया, और वो बाहर चले जाते। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है घबराते हुए, वो भी अब विंग के ऊपर से उठ जाता है, और जो विंग रहता है वो भी खुद को संभालता है, वो भी उठ जाता है फ्लोर से, और जो लंजा रहता है वो विंग के रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके ब्रदर बाहर ही खड़े होते हैं, और वो देखते हैं कि जो उसके ब्रदर हैं वो हंस रहे होते हैं, और जो जेबुजुन होते हैं वो देखते हैं कि जो उनका छोटा सा बेबी ब्रदर है उसके चीक्स और यस दोनों के दोनों रेड पड़े होते हैं, और वो फटाक से अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे विंग सडनली उठता है और अपने आप को संभालता है, तो वो देखता है आईने की तरफ कि वो कितना ज़्यादा रेड हो जाता है, और वो आयुन के पास आके आयुन को खिलाने लगता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो विंग के रूम में आते हैं, तो देखते हैं जो विंग होता है वो कितना ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, और वो
आयुन के साथ खेलने लगते हैं। वो आयुन से कहते हैं आयुन तुम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो एक्सक्यूज़ मी बोल के चला जाता है वॉशरूम के अंदर। और जो हमारा लंजा रहता है वो जैसे ही अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पे जो मैंग्याऊ होता है उसे आवाज़ सुनाई दे जाती है कि स्टडी रूम की तरफ कोई आ रहा होता है, तो वो फटाक से वहाँ पर छुप जाता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो जैसे ही अपने स्टडी रूम में आता है, लेकिन पीछे से जो सुयंग होता है वो वांग जी को बुला लेता है हॉल की तरफ, क्योंकि उससे कुछ बातें करनी होती है। लेकिन जो वांग जी होता है वो हॉल की तरफ ना जाते हुए वो चला जाता है अपने अंकल के रूम की तरफ, और सुयंग भी उसके पीछे चला जाता है क्योंकि सुयंग को बात करनी होती है वांग जी से कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो मैंग्याऊ होता है वो भी अब वो काफ़ी ज़्यादा छानबीन कर चुका होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है लंजा के ऑफिस में यानी कि उसके स्टडी रूम में। तो वो वापस से निकल के चुपचाप से चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, और वो वापस जेंगसा के रूम के अंदर चला जाता है। और देखते हैं जो साओ सिंचन होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जेंगसा की मदद कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो विंग होता है वो वॉशरूम में जाके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील कराने की कोशिश करता है और उस ब्लश को हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पे जेवुजुन मुस्कुरा रहे होते हैं, काफ़ी अच्छे से वो आयुन के साथ खेल रहे होते हैं। वो सडनली विंग को बाहर से आवाज़ लगाते बोलते हैं विंग मैं आयुन को अंकल के रूम में ले जा रहा हूँ, तुम अपना काम कर लो। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी बोल देता है ठीक है सचेनगा। और जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम में शर्मा रहा होता है, क्योंकि उसे जो हमारा अल्फ़ा है उसकी सेंड काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है हमारा जो विंग रहता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है अभी भी उसके जो ईयर्स हैं वो रेड होते हैं, और यहाँ पे वो अपने अंकल के पास आता है। तो देखते हैं कि जो उसके अंकल हैं वो अब पहले से काफ़ी अच्छे से अच्छा फील कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आराम किया होता है, और उनके हाथों में एक बहुत ही अच्छी बुक होती है जो कि विंग ने दी होती है, काफ़ी अच्छी, जिसे वो पढ़ के बिल्कुल रिलैक्स फील करें। वो बच्चों के बारे में होती है, क्योंकि वो आयुन के साथ काफ़ी अच्छे से खेलना चाहते हैं और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम बिताना चाहते हैं, इसलिए वो बच्चों की अच्छी वाली बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और उन्हें स्टोरीज़ की भी जो बच्चों की स्टोरीज रहती हैं लोरी वाली वो भी बुक दी होती है विंग ने, ताकि वो आयुन के साथ रहें। तो आयुन को काफ़ी अच्छी स्टोरी सुनाए जिससे आयुन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहे और जल्दी से सो जाया करे। यहाँ पे देखता है लंजा तो उसके अंकल काफ़ी अच्छे से बच्चों वाली स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे वो आता है बोलता है अंकल आप ठीक हैं। तो यहाँ पे जो उसके अंकल होते हैं यानी कि चिरन बोलते हैं हाँ वांग जी मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है अंकल आप ये क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे उसके अंकल उसकी तरफ देखते हैं तो लंजा के काफ़ी ज़्यादा रेड ईयर्स हो रहे होते हैं। वो पूछते हैं वांग जी क्या हुआ तुम्हारे कानों को इतने ज़्यादा रेड क्यों हो रहे हैं। तो पीछे से जेबुजुन आते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ अंकल, बस आपका जो नेफ्यू है वो बड़ा हो गया है छोटा वाला। और ये बोलते हुए मुस्कुराते हुए वो आते हैं और साथ में उनके आयुन होता है और आयुन को ले जाके वो अब दिखाते हैं अपने अंकल को और उन्हीं के बगल में बैठ जाते हैं आयुन को लेके और बोलते हैं आयुन देखिए कितने ज़्यादा हैप्पी है। और विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था मुझे, ये जानबूझ के वो लंजा के सामने बोल रहे होते हैं और बोलते हैं कि विंग के भी काफ़ी ज़्यादा रेड चिक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते क्या हो गया, क्या कुछ एलर्जी वगैरह हो गई डॉक्टर वे को। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं नहीं अंकल और हंसने लगते हैं। यहाँ पे जो लंजा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसके ब्रदर उसे काफ़ी ज़्यादा टीज़ कर रहे होते हैं। ये देख के वांग जी चला जाता है अपने किचन एरिया में ताकि वो इस सब बातों से दूर रह सके। और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने अंकल को बताते हैं कि वांग जी शायद से डॉक्टर वे को यानी कि विंग को पसंद करता है। ये बातें सुन के जो चिरैन हो जाते हैं खुश बहुत ज़्यादा और वो बोलते हैं शायद अब इसकी लाइफ में कोई आ सके और इसे संभाल सके। डॉक्टर वे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से सबकी केयर करते हैं, बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आयुन जैसा ही मेरा पोता हो और मैं चाहता हूँ आयुन ही हो मेरा पोता। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो आयुन के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन सडनली वो जेबुजुन
अर्जुन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं चलो उसे तो कोई पसंद आ गया, लेकिन क्या तुम्हें कोई पसंद आया है सुचैन? तो यहाँ पे जो सुचैन होते हैं वो भी शर्माने लगते हैं और पीछे से यहाँ पे विंग भी आ जाता है और जो लैंचरन होते हैं उनका ध्यान भटक जाता है और वो बोलते हैं विंग आप आ गए, आर्यन कितना ज़्यादा हैप्पी है और ये आपके चिक्स को क्या हुआ? क्योंकि अभी तक जो विंग है उसके चिक्स का ब्लश अभी तक नहीं गया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रेड पड़ा हुआ होता है और वो अच्छे से लैंचरन को चेक करने लगता है। वो बोलता है मैं ठीक हूँ, आप कैसा फील कर रहे हैं अंकल? तो यहाँ पे जो लैंचरन होते हैं वो बोलते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे नीमिंजे पहुँच जाते हैं बेंस के हॉस्पिटल लेंस के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। यहाँ पे वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और वो पहुँचते हैं रिसेप्शन काउंटर की तरफ और वो वहाँ पर देखते हैं कि दो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई हैं। तो वो उनसे पूछते हैं क्या मैं डॉक्टर वेंचिंग से मिल सकता हूँ? यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो दोनों की दोनों ओमेगा होती हैं और वो बिना ही नीमिंजे को देखे हुए ना ही वो बोल देती है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो अपने कैजुअल कपड़ों में आए होते हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती है। तो वो अपनी पॉकेट से निकालते हैं अपॉइंटमेंट लेटर और रख देते हैं उन दोनों रिसेप्शनिस्ट के सामने। यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है, लेकिन सडनली जो एक रिसेप्शनिस्ट होती है वो नीमिंजे की तरफ देखती है और उससे जैसे ही नीमिंजे को देखती हैं तो उन्हें देखते ही नीमिंजे से पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। उनके दिल में तो घंटी बज जाती है नीमिंजे के लिए। और यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो हॉस्पिटल में चारों तरफ देख रहे होते हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता इस ओमेगा के ऊपर। और यहाँ पे दूसरी ओमेगा जिसके हाथों मोबाइल होता है वो भी जैसे ही नीमिंजे की तरफ देखती है उसके हाथों से भी मोबाइल गिर जाता है। और यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं उनका तो ध्यान ही नहीं होता, वो तो चारों तरफ देख रहे होते हैं हॉस्पिटल में। और यहाँ पे जो ओमेगास होते हैं वो बोलते हैं जी सर आपके पास तो है, बड़े ही मुस्कुराते हुए वो बोलती हैं दोनों की दोनों। और यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो बोलते हैं क्या आप मुझे, तो यहाँ पे जो ओमेगास रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो एक उनमें से एक बोलती मैं आपको डॉक्टर बेंचिंग के कैबिन तरफ छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो भी बड़े ही प्यार से हाँ बोल देते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट आगे आगे चलती है और नीमिंजे पीछे पीछे चलते। यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट अभी भी रिसेप्शन काउंटर पर होती बोलती इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग, स्ट्रॉन्ग अल्फा, ये तो मेरा होना चाहिए ना। और यहाँ पे जो एक रिसेप्शनिस्ट होती है वो नीमिंजे को डॉक्टर बेंचिंग के कैबिन में ले आती है। और यहाँ पे वो जैसे ही देखती है कैबिन के अंदर तो डॉक्टर बेंचिंग अभी कैबिन में नहीं होती। यहाँ पे वो नीमिंजे को बहुत अच्छे से बोलते हैं सर आप कैबिन में ही वेट कीजिए मैम का, शायद मैम अभी पेशेंट को देखने के लिए निकली होंगी। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो भी मुस्कुराते हुए चेयर पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट बोलती सर आपको कुछ चाहिए चाय या कॉफ़ी? तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो मना कर देते हैं। और यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा के नीमिंजे को देख रही होती वहीं खड़े होके। तो जो नीमिंजे होते हैं बोलते मैम आप जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो ओमेगा होती यानी कि वो जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो चली जाती हैं, जाने लगती हैं बेंचिंग के कैबिन से बाहर, लेकिन वो मुड़ मुड़ के देख रही होती है नीमिंजे को। तो नीमिंजे को भी थोड़ा थोड़ा फील हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो इन्हें पसंद कर रही होती है। तो यहाँ पे नीमिंजे मुस्कुराते हैं और वो भी पलट के मुस्कुराने लगते हैं उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख के। तो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो नीमिंजे को देखते देखते चल रही होती है, लेकिन सडनली वो बेंचिंग से टकरा जाती है। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो बोलती है कहाँ देख के चल रहे हो तुम? तो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती मैम वो आपके कैबिन में पेशेंट है। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो बोलती ठीक है तुम जाओ रिसेप्शन पे, वापस अपने काम पे जाओ, मैं जाके देखती हूँ। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो अपने कैबिन में आती है और उन्हें देख के हाय बोलते हुए वो बैठ जाती है अपने डॉक्टर वाली सीट पे। और यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो डॉक्टर बेंचिंग को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर बेंचिंग होती है वो बोलती है बताइए सर आपको क्या तकलीफ़ है? तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो डॉक्टर बेंचिंग को देखते हुए बताते हैं कि मेरे चेस्ट में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा है और मेरे लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो बताती है ये तो हार्ट अटैक के लक्षण है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि आप जाइए और उस बेड पे लेट जाइए, मुझे आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो जाते हैं हॉस्पिटल बेड पे लेट जाते हैं और जो बेंचिंग रहती है वो आती है और उन्हें चेक करती है, उनसे बोलती कि आप सांसें धीरे लीजिए। तो नीमिंजे धीरे सांस लेते हैं, लेकिन फिर वो उनसे बोलती आप
सांसें तेज़ लीजिए तो नीमिंजे तेज़ तेज़ सांसें लेने लगते हैं। यहाँ पे बेंचिंग काफ़ी अच्छे से चेक करती है, उन्हें तो नहीं लगता कि इन्हें दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो वापस से अपनी हॉस्पिटल वाली मतलब डॉक्टर वाली सीट पे बैठ जाती है और नीमिंजे से बोलती, मुझे नहीं लगता सर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि आपको दर्द है तो आप एकदम पूरा फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं बेंचिंग की नज़र पड़ती है उनके हाथों पर। तो यहाँ पे बेंचिंग बोलती है, आप कौन हैं? तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो बोलते ओह तो आप समझ गई हैं। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो बताते हैं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, क्योंकि बेंचिंग ने उनकी गन को देख लिया होता है। यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको क्या काम है मुझसे? तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो पूछते हैं कि यहाँ पे लेंस का इलाज हुआ था ना। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो बोलती है मेरे लिए सारे पेशेंट एक बराबर हैं, चाहे वो गैंगस्टर हो चाहे वो अच्छे इंसान हो, लेकिन पेशेंट तो मेरे लिए सब एक बराबर है, मैं सबका इलाज करती हूँ। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो लेंस के बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि उनके ऊपर किसने गोली चलाई, उनकी दुश्मनी किससे। तो यहाँ पे बेंचिंग उनसे बोलती सर आप प्लीज़ हॉस्पिटल के पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में मत पूछे, ऐसी पर्सनल बातें ना पूछे। आप उनसे ही जाके क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके ऊपर किसने फायर किया है, लेंस के ऊपर किसने गोली चलाई, आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। तो यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि जो नीमिंजे होते हैं वो बेंचिंग से काफ़ी ज़्यादा रूडली बात कर रहे होते हैं और साथ ही साथ बेंचिंग से लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेंचिंग बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बस उनका इलाज किया, इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप जाकर उन्हीं से बात कर लीजिए। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो बताते हैं कि आप उनकी हमेशा की डॉक्टर है, हमेशा से वो आपके यहाँ पे इलाज कराते आ रहे हैं, तो इतना तो पता ही होगा ना। और मैंने सुना है कि यहाँ पे लेंचरेन है जिनके ऊपर गोली चली थी, यहाँ पे हॉस्पिटल में उनके ऊपर हमला हुआ था। तो जो बेंचिंग रहती है वो बोलती जो भी हमला हुआ था वो उनके नेफ्यू ने संभाल लिया था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं उनकी डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर वे उनके डॉक्टर है, वे भूषण उनके डॉक्टर है, तो आप उनसे जाके पूछिए। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो बेंचिंग से बोलते हैं कि मैं अभी आप बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर आऊँगा और आपको सब कुछ बताना होगा। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो बोलती आप यहाँ से निकल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है। तो यहाँ पे जो नीमिंजे होते हैं वो बेंचिंग की तरफ देखते हैं, तो बेंचिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, उसका पूरा फेस जो है वो रेड पड़ चुका होता है। और नीमिंजे वहाँ से बेंचिंग को बोल के चले जाते हैं कि मैं फिर आऊँगा, और वो चले जाते हैं अब अपने पुलिस स्टेशन की तरफ। यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो अपना फ़ोन उठाती है और विंग देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा होता है, जो कि उसके पॉकेट में होता है, और विंग के हाथों में आयुएन होता है, जो कि वो लेंचरेन के साथ बैठा होता है, आयुएन को खिला रहे होते हैं लेंचरेन। और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने अंकल के लिए बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म पोरेज बना के लाया होता है। यहाँ पे विंग का फ़ोन रिंग करता है तो आयुएन को लंजा अपने हाथों में लेने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है। तो जो विंग रहता है वो आयुएन को बहुत प्यार से लंजा के हाथों में देता है, लेकिन उन दोनों के जो हाथ है वो एक दूसरे के हाथों से टच हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो ब्लश करने लगता है, उसके चीक्स फिर से रेड होने लगते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लंजा भी, उसके ईयर्स जो रहते हैं वो रेड पड़ने लगते हैं। और विंग रूम के बाहर जाता है और अपने मोबाइल को निकालता है लंजा के हाथों में आयुएन को देख के, और लंजा बैठ जाता है अपने अंकल के पास आयुएन को लेके। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही मोबाइल को निकालता है तो देखता है कि बेंचिंग का कॉल आया है। तो बेंचिंग का फ़ोन जैसे ही वो रिसीव करता है तो जो बेंचिंग रहती है वो सारी की सारी बातें विंग को बता रही होती हैं कि आज हॉस्पिटल में कौन आया था और क्या क्या बातें हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में दिख रहा होता है। यहाँ पे बेंचिंग उसे सारी बातें बता देती हैं, तो विंग के जो फेस के एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं सॉन्ग लाइन भी देख रहे होते हैं, और वो विंग के पास आते हैं, विंग से इशारों में पूछते हैं, तो विंग उन्हें मना कर देता है, कोई बात नहीं बोल देता है, और वो बेंचिंग की सारी बातें सुनने के बाद उस कॉल को कट कर देता है। तो जैसे ही वो अंदर की तरफ देखता है तो लंजा उसी की तरफ देख रहा होता है, और आयुएन को खिला रहे होते हैं लेंचरेन, और लंजा की गोद में होता है आयुएन। लेंचरेन भी लंजा को देख रहे होते हैं कि विंग को वो कितने प्यार से देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो लंजा है वो सडनली अपनी नज़रों को झुका लेता है, क्योंकि उसके अंकल भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और विंग भी उसे समझ में आ जाता है, पता चल जाता है, और वो आयुएन की तरफ देख के उसे खिलाने लगता है। यहाँ पे नीचे जो साउसन चैन होते हैं उसके पास भी उनके चीफ का कॉल आता है, और वो जैसे ही देखता है कि उसके चीफ का कॉल आया होता है वो एक्सक्यूज़ मी बोल के चला जाता है साइड में बात करने के लिए उस रूम से बाहर। यहाँ पे जो मेंगिया होता है वो देखता है
कि कुछ सामान जो है वो कम पड़ गया होता है। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बहुत मन लगा के काम कर रहा होता है, तो जो मंगियाओ रहता है वो बोलता है सर कुछ सामान कम पड़ गया है, यहाँ पे ये सारे सामान तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो कॉल करता है सुयंग को, और सुयंग जो रहता है वो आता है उसके रूम में और अच्छे से जो आचिंग रहता है वो सारी बातें सुयंग को बताता है। तो जो सुयंग होता है वो बोलता है ठीक है मैं लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है तुम्हें नहीं पता है कि वो कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मेंग्याओ को पता होता है, मेंग्याओ बताता है कि मुझे पता है कि वो सामान कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो बोलता है ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो। तो सुयंग के साथ मेंग्याओ बाकी का सामान लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो अपनी सजे के लिए, एंगेजमेंट के लिए ड्रेस प्रिपेयर कर रहा होता है और उसे वो ड्रेस जल्द से जल्द बनानी होती है, क्योंकि अब उसकी सीजे की एंगेजमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मेंग्याओ रहता है वो चला जाता है सुयंग के साथ, और यहाँ पे जो सौसनचन होते हैं वो अपने चीफ से यानी कि नीमिन से बात कर रहे होते हैं। आज की जो भी हॉस्पिटल में बातें हुई होती हैं वो सारी बातें उन्हें बता रहे होते हैं कि आज मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली लेंस के खिलाफ, लेकिन तुम भी अपनी पूरी कोशिश करना। यहाँ पे जो सौसनचन होते हैं वो वॉशरूम में जाके सारी बातें कर रहे होते हैं और जेंगशा अपने काम में लगा होता है। यहाँ पे जेबुजुन को पता चलता है कि जेंगशा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है, वो अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त होता है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो एक प्लेट में सारा खाना लेके जेंगशा के रूम की तरफ निकल जाते हैं, और रूम के अंदर आते ही देखते हैं कि जो जेंगशा है उसे खाने की खुशबू आ गई होती है, लेकिन वो काम में बिजी होता है। वो बोलता है, उसे लगा होता है जेंगशा को कि विंग आया होता है। तो वो बोलता है विंग तुम मेरे लिए खाना लेके आए हो, देखो ना मैंने सजे के लिए कितनी अच्छी ड्रेस डिज़ाइन की है, कुछ सामान कम पड़ गया है तो मेंग्याओ और सुयंग लेने गए हैं। तो यहाँ पे ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।